Very good morning to all of you, my dear friends, and welcome again Spin Academy YouTube channel। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए बहुत स्पेशल टॉपिक, साइंस अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्पेसिफिक टॉपिक का नेम है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस या कंडक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी प्रोसेस, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी में हम कंडक्टर वगैरह ये सारी बातें पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि इस वीडियो के बाद आप कंडक्टेंस को भूलोगे नहीं। तो जबरदस्त तरीके से इसकी हर एक चीज को, कहां से क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनेंगे, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, है ना, हर एक चीज को पढ़ने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें कंडक्टेंस पढ़ना है तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ने वाली चीज होती है वो है लॉ। किसका लॉ? ओम्स लॉ। कौन है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ क्या है? सीधी सी सिंपल सी बात है। ओम्स बाबा ने क्या बात बोली है आप वो देखो। ओम्स बाबा ने बड़ी बात नहीं बोली है, कहा है जो करंट है ना, करंट है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स बाबा, अकॉर्डिंग टू ओम्स, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर्स, द करंट, एक करंट आ रहा है, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, इस वायर में क्या है, इधर से इधर क्या जा रही है, करंट जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वायर में करंट पास कर रहे हैं। तो वायर है तो उसमें करंट पास करेंगे। तो कह रहा है कौन? ओम्स बाबा। ओम्स बाबा कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर्स, ये वायर है तो कंडक्टर हुआ ये, है ना। तो इससे कंडक्टर से, थ्रू द कंडक्टर्स, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference, is directly proportional to potential difference। V is directly proportional to current। ये potential difference हो गया, ये current हो गया। potential difference हमने पढ़ाई है लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो ये potential difference, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो हो जाएगा इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी R I, और आपने अधिकतर इसे लिखा हुआ ऐसे मिला होगा IR, क्योंकि ऐसे लिखने से हमें पुरानी बातें याद आ जाती है कि नहीं 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 सर ऐसे देखा था। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, आर कांस्टेंट आई, तो ये पता नहीं क्या है। फर्क पड़ता है ना, बचपन की चीजें, है ना, बचपन की चीजें जैसी देखी थी वैसे ही लिखी हो तो याद आ जाती है। तो एक्चुअल में ये आर जो है प्रोपोर्शनल साइन कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को, ये जो कांस्टेंट है ना, ये क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों आई? जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है करंट, क्योंकि इसलिए आई, आर जो है वो इसलिए आया, कह रहा है ऐसे। तो ये हो गया कंडक्टर। ओके, इससे इधर से इधर क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट फ्लो हो रही है तो कह रहा है कि जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे? तो इस आर की वजह से, आर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, तो हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आर कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो ये आर क्या बोला है? अगर वायर में क्या आ जाए, अवरोध आ जाए, वायर में क्या हो जाए? अवरोध आ जाए, मतलब कि जो वायर है उसमें से करंट इजीली पास ना हो, करंट इजीली पास ना हो। देखा होगा ना आपने, जब करंट इजीली पास नहीं होता तो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है, हीट मारने लगता है। एंड हीट मार के क्या होता है, वो जो वायर मेटल का बना हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा। तो कई जगह देखा होगा आपने, डोरी फॉल्ट हो गई,
तो फॉल्ट होने का क्या मतलब है, वहां से जो करंट है ना वो पास नहीं हो पा रहा था, और पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां अवरोध आ गया, क्योंकि वहां रुकावट आ गई, क्योंकि वहां रेसिस्टेंसी आ गई, और रेसिस्टेंसी आ गई, रेसिस्ट हो गया मामला, करंट पास नहीं हो पा रहा, वहां से निकल नहीं पा रहा, तो वहां पर करंट वहीं वहीं इकट्ठा हो गया, वहीं वहीं इकट्ठा हो गया, उसी जगह पर इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, करंट क्या करेगा, हीट देगा, हीट देगा तो मेटल क्या हो जाएगी, गर्म होके मेल्ट होके पिघल जाएगी और डोरी टूट जाएगी। तो करंट सर्कुलेशन पाथ जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं, जिसकी वजह से टूटा है उसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस आ गया करंट में, क्या आ गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी क्या होती है वो पढ़ेंगे आगे। तो रेसिस्टेंस आ गया उसमें, करंट को रोकने वाली जो चीज होगी उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। सर ये कैसे आती है, क्या क्या कारण होते हैं, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो पहले तो इसको देखो, ये क्या है, रेसिस्टेंस। क्या है ये, रेसिस्टेंस, इसी बला का नाम है रेसिस्टेंस। क्या है ये, रेसिस्टेंस। अब सर रेसिस्टेंस आता कैसे है वायर में, वायर में रेसिस्टेंस आएगा कैसे, तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस है ना वो बराबर होता है किसके, ये रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। ये क्या है, L इज द लेंथ, वायर की लेंथ, वायर कितना लंबा है, इतना सा है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना है, मान लीजिए कि पतला सा मैंने वायर लिया है ना, इसकी लेंथ जो है मैं पतला, इसकी मोटाई कम है, तो नीचे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी मोटाई, वायर की क्या है, मोटाई, वायर की क्या है, मोटाई, वायर की लंबाई कितनी है, वायर की मोटाई कितनी है, इस पर डिपेंड करता है इसकी रेसिस्टेंस का आना। ठीक है, रेसिस्टेंस का आना किस पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई कितनी है। तो देखो अगर या तो वायर पतला है और बहुत ज्यादा लंबा है, क्या है, देखो देखो रेसिस्टिविटी कैसे आएगी कि क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई, मोटाई, हाय हाय, देखो 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 क्या हो गया, अगर मोटाई क्या हो जाए, मोटाई सर बढ़ जाए तो रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी, अगर सर मोटाई कम हो जाए तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या हो गया, आर जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर मोटाई क्या हो जाए, कम हो जाए तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब अवरोध बढ़ जाएगा, मतलब करंट को पास नहीं होने देगा, करंट पास नहीं होगा तो वहां हीट मारेगा, और हीट मारेगा तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो वायर टूटेगा। इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई कम है और लेंथ हमने लंबी ले ली, इसकी मोटाई कम है, मतलब इतना बारीक तार ले लो और 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक इसी बारीक तार पे करंट फ्लो करवाओ, करंट फ्लो करवाओ तो क्या होगा, वहां पर करंट नहीं पहुंचेगा, करंट जाएगा नहीं, करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मोटाई कम है तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, करंट पास नहीं हो पाएगा पूरी तरह से और तार पिघल कर टूट जाएगा। एक कंडीशन ही। दूसरी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, तो जितनी ज्यादा लंबी जाएगा रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब हमें करना क्या होता है, हमें करना क्या है कि सर हमें यह करना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ अगर बढ़ानी है, लेंथ अगर बढ़ानी है तो लेंथ हम बढ़ानी है तो हमें करना चाहिए, लेंथ कम करनी चाहिए और मोटाई क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अगर मोटाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी कम होगी और लेंथ को क्या करोगे, कम करोगे तो रेसिस्टिविटी कम होगी, मतलब लेंथ कम होगी, मोटाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी कम होगी। अब आप चाहते हो कि लंबा तार रहे हमारे पास और करंट फ्लो हो, करंट फ्लो हो, अगर आपने तार जितना लंबा किया है ना, जितना लंबा, मतलब आप चाहते हो कि तार आपका जितना लंबा हो, आपको पक्का पता है कि रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए इसके कंपैरिजन में मोटाई बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो मोटाई क्या कर सकती है, वो मोटाई क्या कर सकती है, उसकी रेसिस्टिविटी को कम कर सकती है। तो आपको देखा होगा, आपने देखा होगा जितना लंबा दूर दूर करंट ले जाना है, दूर करंट ले जाना है, मोटे मोटे तारों में लेके जाना है,
मोटे मोटे तार लगाते हैं तब जाके दूर तक करंट जाता है। अगर मोटे मोटे तार नहीं होंगे तो क्या होगा, वो तार टूट जाएंगे, गर्म होके टूट जाते हैं, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आप, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या, कि जो वायर है ना उसकी मोटाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब वायर टूटेगा नहीं। क्या, वायर टूटेगा नहीं। अगर पतला हुआ, मोटाई कम हुई, लंबाई ज्यादा हुई, तो दोनों ही रेसिस्टिविटी के हेल्प करती है, और हेल्प करती है तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, वायर गर्म होगा, वायर टूट जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो जरा समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब आ जाओ हमारे पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर मैंने यहां से R को प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक और मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। R भी खुद कांस्टेंट था, और यहाँ पर एक और इसके रेस्पेक्ट में जो आया वो कांस्टेंट कौन है, ये। और इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये क्या था, ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था, और ये क्या है, ये रेसिस्टिविटी है। ये क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब पहले तो आ जाओ, ओम्स बाबा ने ये जब बताया, ओम्स बाबा ने ये जब बताया कि आर ही दुनिया है, अगर मुझे करंट फ्लो करना है तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो आई ना, उसकी यूनिट जो है, क्या है, यूनिट, वो होगी मैं खुद होऊंगा, मैं खुद। उसकी यूनिट क्या होगी, मैं खुद होऊंगा। किसने कहा ये, ओम बाबा ने बोला। किसने बोला, ओम बाबा ने बोला मैं खुद होऊंगा, मैं, इसका नाम होगा ओम। क्या होगी यूनिट, ओम होगी, ओम। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया, ऐसे। क्यों दिया, क्यों दिया रिप्रेजेंटेशन ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया ओम का, बताते हैं। देखो उसने कहा कि भैया हम समझा क्या रहे थे, हम समझा रहे थे कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो होती है आर। आर जो है वो क्या होती है, अगर वायर के यानी करंट के पाथ में रुकावट आ जाए, देखो रुकावट आ गई, करंट यहां से इधर निकलना चाहता था, बीच में से ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट, वायर यूं था, बीच में ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट आ गया तो क्या बन गया, ये अवरोध हो गया, ब्रैकेट आ गया, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया तो करंट अब पास नहीं हो पाएगा, रेसिस्टिविटी आ गई। तो इस तरह की डिजाइन देख के उसने साइन रख दिया, ओम। क्या रख दिया, ओम रख दिया, ओम। इसी को कहते हैं ओम। और ओम को लिखोगे ऐसे रुकावट, ऐसे रुकावट लिखोगे। ब्रेक, ब्रेकर देखे हो ना, ब्रेकर कैसे होते हैं, ऐसे। उससे क्या होता है, जितनी स्पीड से आ रहे हो तो रुक जाते हो, रुक जाते हो तो क्या होता है, आप वहां से धीरे से निकलोगे ना, तो आपकी जो करंट पास होने की जो कैपेसिटी थी वहां से, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। करंट की पास होने की कैपेसिटी स्लो हो जाएगी। वहीं पे आके और रुकते हो तो वहां पर रोड घिसता है, गर्म होता है, रोड घिसता है, गर्म होता है। यस, तो वो इसलिए रुकावट है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, आर की यूनिट क्या हो गई, आर की यूनिट, यूनिट क्या हो गई बेटा, आर की यूनिट हो गई ऐसे, इसको कहते हैं ओम। क्या बोलते हैं इसको, ओम। या तो ओम बोल दो या ऐसे बोल दो। वेरी गुड। चलिए ये फॉर्मूला हो गया इसका, इसका तो फॉर्मूला ये हो ही गया, ये आ गया। अब मुझे यहीं से रेसिस्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ये तो रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, और ये रेसिस्टिविटी हो गई। तो रेसिस्टिविटी इसी फॉर्मूले से निकाल दूं मैं। क्या करना है मुझे, रो लाना है, रेसिस्टिविटी लानी है। तो रो लाना है तो मैं कहूंगा रो इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा। अब देखो जरा, यहां पर हमें पता है इसकी यूनिट लिखेंगे, इसकी क्या लिखना चाहते हैं, यूनिट। ये लो यूनिट भी, यूनिट, यूनिट कैसे लिखेंगे, किसकी है, इसकी यूनिट लिखना चाह रहे हैं। तो देखो आर का तो पता ही है सर, ओम होता है। यहां पर कौन है, ए, ए मोटाई होती है ना बेटा, ए क्या है, ए मोटाई है, मोटाई। तो मोटाई दो तरीके से होती है, उसकी
दो है ना, मोटा है ना, देखो ये मोटा ही है, मोटा ही है, तो इसका दो डायमेंशन है ना, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, इधर है। तो आपके पास इसका क्या होगा, मोटाई है, अगर मोटाई है तो इसकी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगी, सेंटीमीटर में है, लेंथ है, लेंथ दो है इस मोटाई में, यू यू। लंबाई की लेंथ क्या होती है, एल की लेंथ, वो तो सिंपली एक ही तरफ नापी जाती है ना, एक ही तरफ, तो सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या होगा, यहां पर अगर आपने रखा ओम इंटू ये क्या रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यूनिट आ गई बेटा ओम सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है रो की, ओम सेंटीमीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, ध्यान रखना इसका, है ना। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, क्या कह रहा है, सुनिएगा, सुनिएगा जरा। अब आते हैं हम कंडक्टेंस, 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 कंडक्टेंस का रिप्रेजेंट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जी, और कई अलग जगह पर इसको या फिर सी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सी भी बोला जाता है, दोनों ही हो सकता है। तो हम आ जाते हैं जी, और कह रहा है जो कंडक्टेंस है ना, करंट जो फ्लो होता है, कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रहा ना करंट, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, 1/r में आएगा। तो ये इसके क्या है, इसके क्या है, आई करंट ही तो है, कंडक्टर पे ही तो डिपेंड करती है कंडक्टेंस पे। तो आई यहाँ पर जो है G इक्वल टू 1/r, G इक्वल टू 1/r। बात समझ में आ गई, तो ये इसके ऑपोजिट होगी। अब इसकी यूनिट की बात कर लो, सर यूनिट भी होगी इसकी, यूनिट, यूनिट जब कह रहा है ये रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस है, तो यूनिट भी उल्टी कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये लो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, या फिर जैसे ओम लिखा तो उसको उल्टा लिख दो, ओ एच एम, सॉरी एम एच ओ, मोह, क्या है, एम एच ओ, उल्टा लिख दो इसको, मोह। डिजाइन थी तो डिजाइन को उल्टा कर दो, ये। बाकी हम और कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसको साइमन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, साइमन। क्या बोलते हैं इसको, साइमन भी बोलते हैं। तो इसके तीन तरीके हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यूनिट समझ में आ गई होगी आपको, ओके। अब आ जाते हैं हम, अगर मैं इस साइन को हटाऊंगा, जी को, जी में ये जो साइन है इसको हटाऊंगा, तो मेरे पास एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं के, और इंटू 1/r। के क्या है, जैसे जी कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है, के क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो लो भाई कंडक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा आपको, कंडक्टिविटी को आपको इसको एक बार ऐसे लिख लो, जी कप्पा इंटू आर को क्या लिख सकते थे, आर को लिख सकते थे L/A, आर को क्या लिख सकते हैं, L/A। तो मैं नीचे L/A लिखूंगा, क्या लिखूंगा, L/A लिखूंगा, नीचे 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 सॉरी, 1/L/A लिखूंगा, तो A पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, A पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर पलट के ऊपर गया तो इसको लिख सकते हैं A/L लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, वेरी गुड, लिखा जा सकता है। चलिए तो अब आ जाइए, मुझे चाहिए कप्पा, क्या चाहिए, कप्पा। तो कप्पा लिखूंगा मैं के इक्वल टू, इसकी तरफ जाएगा L और ये आएगा नीचे, यानी कि आपका
जी की तरफ आ गया L अपॉन ए, ये बन गया आपके पास कप्पा, कापा बोल दो, कप्पा या कापा जो भी है। अब सुनो, कापा से हमें लेना देना नहीं है, हमें कंडक्टिविटी से लेना देना है ना, उसको बोलते कापा जरूर है, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट 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 देखो बेटा, यूनिट क्या होगी, हम जानते हैं यूनिट जी की क्या होती है, जी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है, इनटू एल की क्या होती है, सेंटीमीटर, और ए की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, से कट गया तो ये भी प्लट के ऊपर जाएगा तो यूनिट होगी इसकी, यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये लो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो जरा, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, और कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बस ये है। तो ये ध्यान रखना, ये है इसका उल्टा, ये है इसका उल्टा, ये ओम सेंटीमीटर थी तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, है ना, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी वगैरह सब समझ में आ गई, बोलो आ गई क्या, यस। अब हम ये सारी बात अप्लाई करने जा रहे हैं, इन सब चीजों को किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या ही पढ़ना है सर, हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस, सॉल्यूशन के अंदर मामला फिट करना है, और सॉल्यूशन के अंदर फिट करना है तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस है, क्या है, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस है तो आप यहां पर जो कंडक्टिविटी शो करना चाहते हो, कंडक्टिविटी जो देखना चाहते हो किसकी, मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दूं मैं आपको एक बार, रिप्रेजेंटेशन होगी या तो आपके पास इस तरह की मिलेगी, है ना, या कई जगह ऐसे लिखा होता है, ऐसे लैम्डा वाला भी लिखा होता है और वैसा भी लिखा होता है, तो लैम्डा एम, और किसी कंसंट्रेशन पे होगी तो हम सी लिख देंगे यहाँ पर, है ना, किसी कंसंट्रेशन में होगी तो सी लिख देंगे, तो लैम्डा एम क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और ऐसे ही हम किसको लिखने जाएंगे लास्ट में, यहां पर जो लिखेंगे एक तो इसको लिखेंगे, एक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोल दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन होगा लैम्डा इक्विवेलेंट सी, या फिर ऐसे करके इक्विवेलेंट, ये देख लो सी, दोनों में से कोई हो सकता है, कैसा भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। अब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से इसमें फर्क क्या है, उसमें कंसंट्रेशन हमें लेनी है मोलेरिटी में, और इसमें कंसंट्रेशन लेनी है नॉर्मेलिटी में, है ना, इतना फर्क है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सॉरी, C इक्वल टू के कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, और C क्या है, C इज द कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन है, और कौन सी कंसंट्रेशन है, M कंसंट्रेशन है। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, इक्विवेलेंट C इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C, और C कैसी कंसंट्रेशन है, N मतलब नॉर्मेलिटी, ये कौन है, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन तो है लेकिन ये कौन सी वाली है, नॉर्मेलिटी वाली है, और ये वाली कौन सी है, मोलेरिटी वाली है, कौन सी है, मोलेरिटी वाली है ना, तो ये कंडीशन से है। अब आपके पास कंडक्टेंस देखनी है तो डिफाइन करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन having 1 mole of
वन मोल सॉल्यूशन किसमें डिफाइन करनी है, वन मोल सॉल्यूशन पे। तो आपके पास यहाँ पर वन मोल ले रहे हैं, मतलब मोलरिटी ले रहे हैं तो वन मोल की लेंगे। यहाँ पर नॉर्मेलिटी ले रहे हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर 1 मोल इक्विवेलेंट की लेंगे। किसकी लेंगे, 1 मोल इक्विवेलेंट लेंगे। ये कंडक्टेंस डिफाइन करनी है। तो कंडक्टेंस आना है तो कौन सा सॉल्यूशन में आएगा, 1 मोल मोलरिटी वाले में 1 मोल में आएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन 1 मोल। तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगी वो क्या होगी, क्योंकि मैं अगर ये 1000 लिया है तो मोल पर लीटर की बात कर रहा हूँ। 1000 लिया है तो क्या लिया है, मोल पर लीटर में लिया है। और नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी में भी क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी में भी क्या होगा आपका, बस यहां मोल की जगह इक्विवेलेंट मोल बोल दो, इक्विवेलेंट मोल बोल दो, पर लीटर बोल दो। और अगर ग्राम में बोलना चाहते हो, ग्राम में बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट ग्राम और पर केजी, पर केजी, पर केजी में बोलना चाहते हो, है ना, ये बात है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यूनिट, देखो इसकी यूनिट, यूनिट, यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट पता है तुम लोगों को, ये रही कप्पा की यूनिट, क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी क्या होगी, मोल इनवर्स, इसकी क्या होगी, मोल इनवर्स, है ना, इसकी क्या है, मोल इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, डायरेक्ट बोल दो ना, कंसंट्रेशन की यूनिट करनी है तो मोल इनवर्स। ऐसे इसकी यूनिट निकालनी, यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें कप्पा की यूनिट, कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप या तो ग्राम इनवर्स बोल दो या इक्विवेलेंट मोल, इक्विवेलेंट मोल इनवर्स बोल दो, इक्विवेलेंट मोल इनवर्स बोल दो। तो आपको ये दोनों बातें डिफाइन हो गई है, डिफाइन हो गई है। बात समझ में आ गई क्या, ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं हम, डिफाइन कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कंडक्टिविटी इसके अंदर देखना चाहते हैं, द सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, 1 मोल ऑफ कंपाउंड या 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो 1 मोल कंपोनेंट किसी भी कंपाउंड के 1 मोल लेके बैठा हो, है ना, तो कंटेनिंग 1 मोल, ठीक है। और ये क्या है, ये इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी एस डिफाइन करनी है तो कंडक्टेंस होगी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कंटेन, सॉल्यूशन कंटेन 1 इक्विवेलेंट मोल, 1 इक्विवेलेंट मोल। तो यहां पर 1 इक्विवेलेंट मोल वो कंटेन किया हुआ सॉल्यूशन, तब हम डिफाइन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, यूनिट समझ में आ गई। अब सुनो, इसमें सबसे बड़ा गेम है, अगर क्वेश्चन करोगे तो जिसको यूनिट का पता है ना वो इसका गेम कर देगा, जिसको यूनिट का नहीं पता है उसका गेम नहीं कर पाएगा। आईआईटी नीट जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इससे रिलेटेड क्या करना होता है, सिर्फ यूनिट को देख के ही आंसर कर देना होता है। तो ध्यान रखना, एक तो मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो उसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, और इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इक्विवेलेंट मोल इनवर्स। कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, और रेसिस्टिविटी की यूनिट्स ओम सेंटीमीटर, ओम इसकी रेसिस्टेंस की यूनिट ओम, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स मो या साइमन, साइमन अधिकतर साइमन देखने को मिलेगा आपको, ध्यान रखना, है ना, क्या देखने को मिलेगा, साइमन देखने को मिलेगा, किस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ध्यान रखना। या आपको ऐसे भी मिल सकता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी साइमन मिल जाएगा आपको, साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट मोल इनवर्स। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में जो मिलेगा वो मैंने बता दिया है। अब एक और चीज रह गई है जो यहां से रिलेटेड है अपन को, वो है क्या, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट जरूर मिलेगा आपको इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में तो देखने को मिलेगा, तो सेल कांस्टेंट क्या है देखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं समझाता हूँ सेल कांस्टेंट। देखो जरा, सेल कांस्टेंट भी समझा देते हैं। सेल कांस्टेंट,
सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन आपके पास या तो मिलेगा आपको जी स्टार, क्या मिलेगा, जी स्टार, जी स्टार मिलेगा, जी स्टार, ऐसे जी स्टार मिलेगा, या हो सकता है कोई एक्स लिख के भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये भी हो सकता है। एक्चुअल में सेल कांस्टेंट होता क्या है, सेल कांस्टेंट होता है अगर हमने सेल को क्या किया, टू इलेक्ट्रोड्स पे लिया, किस पे लिया, टू इलेक्ट्रोड्स पे लिया, तो हमने जो ये इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ना, ये इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ये कौन है, एल है, एल। इनकी जो लेंथ है ना, दोनों के बिटवीन द लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है ए, वो भी क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। The length between the two electrodes should be 1 centimeter, and the cross section area of the electrode it should be 1 centimeter square, ये होना चाहिए। तो दैट वी कॉल द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। पर सेल कांस्टेंट सिर्फ हो इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं बोलते सेल कांस्टेंट, बोलते हैं द रेशो, इसको बोल रहे हैं द रेशो ऑफ लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, the ratio of length between the two electrodes in a 1 centimeter, and the cross section area of the electrode it should be 1 centimeter square. It's called cell constant, it's called cell constant। तो हम जो बात कह रहे हैं वो सेल कांस्टेंट ये है, क्या है, सेल कांस्टेंट। जी, जी स्टार जो है, जी स्टार ही मिलेगा, ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत आना, सर जी तो जी कंडक्टेंस है, यहाँ पर नहीं रहे, स्टार जरूर लगा होगा, या तो स्टार लगा होगा या कुछ और लैंग्वेज में ऐसे लिखा होगा। तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, सीधी सी बात है, उसमें स्टार लगा हुआ है, तो सीधी सीधी कंडीशन है, इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। अब देखो जरा, मैं इसको कहीं और जगह से, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो कहीं और से भी बनते हैं, इसीलिए मैं उस चीज को लेके आना चाहता हूं, इसका कन्वर्जन करना चाहता हूं। देखो जरा, यहां से, कहां से, यहां से, कंडक्टिविटी से, फ्रॉम कंडक्टिविटी, फ्रॉम कंडक्टिविटी क्या है, K इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, और आपको पता है एल अपॉन ए क्या है, जी स्टार, क्या है, जी स्टार। कप्पा इक्वल टू जी इंटू, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, जी स्टार लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं, जी स्टार। अगर हमारे पास कप्पा दिया हुआ तो जी स्टार मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जी स्टार इक्वल टू, क्या कर दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन कंडक्टेंस, कप्पा अपॉन कंडक्टेंस। मतलब आपके पास जो नया फॉर्मूला है वो ये है, क्या है ये, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, जी स्टार इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन कंडक्टेंस, कप्पा अपॉन कंडक्टेंस, यानी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये क्या है, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस का रेशो भी क्या है, सेल कांस्टेंट है। कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस का जो रेशियो है वो भी क्या है, सेल कांस्टेंट है, और एल अपॉन ए का जो रेशियो है वो भी क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो हमने दो जगह से सेल कांस्टेंट की बात की, लेंथ वाले एरिया से बात की, और हम जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का जो रेशियो है वो भी हमारे पास क्या है, सेल कांस्टेंट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी यूनिट भी देख लो, यूनिट भी देख लो। यूनिट क्यों देखनी है, यूनिट इसलिए देखनी है कि इसका भी गेम है, यूनिट का भी गेम है, ध्यान रखना, अपने यूनिट का गेम है। क्या होगा बेटा, हमें पता है लेंथ की क्या होती है, लेंथ क्या होती है, लेंथ की होती है सेंटीमीटर अपॉन, इसका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट,
सेक कट गया तो हमारे पास आ गया जी स्टार की जो यूनिट है वो आ गई। इसको ऊपर ले जाऊं 1 अपॉन सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई? 1 अपॉन सेंटीमीटर आ गई। तो उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं, मैं उसको लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि पहचानने में आए। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? जी स्टार की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है ये? यूनिट है। यूनिट है भगवा। क्या है? यूनिट है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो भाई मेहनत को बरकरार रखो, बिल्कुल धड़ाधड़ जितना जितना आप में कैपेसिटी ना धड़ाधड़ चलने दो। और इसीलिए आपके लिए 2 लाइन पेश करता हूं कि राहें रुकेगी नहीं, सांसें थमेगी नहीं। राहें रुकेगी नहीं, सांसें थमेगी नहीं। पेन में जब तक इंक है, राइटिंग और लर्निंग रुकेगी नहीं। राइटिंग और लर्निंग रुकेगी नहीं। उठाओ अपना पेन, उठाओ अपना पेन, लिख दो साइंस के इतिहास के एक एक हिस्से को, तभी तो दुनिया याद रखेगी अपने किस्से को। तो प्लीज जितना लिख सकते हो लिखो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, बस रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है। फिर देखो दुनिया हमारे किस्से को याद करेगी, दुनिया किस्से ही हमारे सुनाएगी। सो प्लीज जितना हो सके उतना मेहनत करो, और जितना हो सके आपकी कैपेसिटी से बाहर जाकर, जितना आपको लगे कि नहीं यार मैं यहां तक पढ़ सकता हूं, नहीं उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि स्वास्थ्य खराब हो जाए। एक लिमिटेशन होती है, उसको देखते हुए कि आप सिर्फ आपको बाहर किससे जाना है, आपको बाहर जाना है आपकी सोच से बाहर जाना है ना, उससे ज्यादा पढ़ना है। आपने सोचा यार मैं तो 10 बजे तक पढ़ूंगा, तो आपको 11-12 तक पढ़ना है, ये हुआ बाहर जाने का मतलब। आपने सोचा मैं तो 12 बजे तक पढ़ूंगा, तो आपको 1 बजे तक पढ़ना है ना। तो ये है बाहर जाने का मतलब। तो जितना कैपेसिटी होता है उससे बाहर जाकर पढ़ो, ये कंडीशन से। वरना अधिकतर क्या होता है कि टाइम टेबल बनाते हैं और जितना आप बनाओगे ना, हमेशा कंडीशन होती है आप उससे कम ही पढ़ोगे, उसमें डिस्टरबेंस ज्यादा आता है। तो आप ज्यादा पढ़ो, बस इतना सा चेंज लेके आओ, तो देखो सफलताएं अपने हाथ लग जाएगी। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।